दिल्ली में आप समर्थकों, आप कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की थोड़ी उम्मीद जागी है। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत जल्दी ही मिल जाएगी। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सुनवाई से, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जल्दी ही जमानत मिल जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली याचिका पर सुनवाई करते समय ईडी से यह सवाल पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ कि आपको चुनाव के समय ही ये गिरफ्तारी करनी पड़ी, और इसी से हमने अंदाजा लगाया था कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल जाएगी, उन्हें थोड़ी छूट मिल जाएगी ताकि उनकी पार्टी चुनाव में प्रचार कर सके। उनकी पार्टी का भी यही कहना था। उनकी पार्टी भी बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि चुनाव के समय ही गिरफ्तारी क्यों हुई अरविंद केजरीवाल की, जबकि दूसरी तरफ से यानी ईडी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था अरविंद केजरीवाल पर कि 9 बार बुलाने के बाद भी आप आए क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई चल रही है। अंतरिम जमानत पर सुनवाई चलते समय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यह कहा है कि अगर आपको अपनी दलीलें पेश करने में समय लग रहा है तो क्या इस बात पर विचार किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी जाए। यानी एक खुशी की लहर है, एक खुशी की खबर है। कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार जरूर करने को तैयार हो गई है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, क्या उन्हें जमानत दे दी जाए। जिस पर ईडी ने अपनी नाराजगी जताते हुए और उन्हें विरोध जताते हुए कहा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। हम अरविंद केजरीवाल को बाहर जाने नहीं देंगे, हम नहीं चाहते कि वो बाहर जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हम जमानत दें, हम दे भी सकते हैं और नहीं भी। तो उन्होंने बात को घुमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की बात का सीधा जवाब नहीं दिया। तो इस पर यह सोचना जरूर होगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये जरूर अपने दिमाग में सोच रही है, उनका जरूर ये विचार है कि दिल्ली में जो चुनाव अभी आने वाले हैं 25 तारीख को, उसके तहत अरविंद केजरीवाल को इजाजत दे दी जाए कि वो चुनाव का प्रचार कर सकें, अपनी पार्टी को लेकर वो चुनाव प्रचार कर सकें। छठे चरण में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं 25 तारीख को। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर यह चुनाव होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी से कहा कि आप 7 मई को तैयार होकर आना, आप 7 मई को तैयारी कर आना कि मैं यानी हम अंतरिम जमानत क्यों ना दे अरविंद केजरीवाल को। तो कहीं ना कहीं वो ईडी को ये सोचने पर विवश कर रहे हैं, ईडी को अपनी दलीलों पर, अपने जो दलीलें ईडी ने अब तक तैयार नहीं की हैं। यानी इस पर सवाल यह भी उठता है कि आपके पास दलीलें नहीं थी, आपके पास सबूत नहीं थे और आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, कोई केस नहीं बनता था या आपने कोई केस नहीं बनाया था, क्या तैयारी आपने पहले की नहीं थी क्या? अरविंद केजरीवाल को, इतने बड़े नेता को दिल्ली में गिरफ्तार करने से पहले आपके पास दलीलें भी नहीं थी कि उन्हें रोका किस तरीके से जाए, उन पर केस क्या चले, मुख्य आरोप क्या लगे और मुख्य आरोपों को बैक करने वाले सबूत क्या हो। जब ये मामला बड़ी कोर्ट में जाएगा तो वहां पर आप क्या दलीलें देंगे? ये ऐसे सवाल खड़े करता है ईडी की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को हाईलाइट करते हुए कहा है कि हम विचार करेंगे, यानी जो आने वाले चुनाव हैं उनमें हम विचार करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाए ताकि वो जाकर अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकें। आखिरकार वो इतने बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। दिल्ली की इतनी बड़ी जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, तो उन्हें क्यों ना हक हो कि वो अपनी पार्टी के लिए जाकर प्रचार कर सकें। जबकि आपके पास तो कोई सबूत नहीं है अभी कि हम उन्हें कुछ दिन और जेल में रखें। ईडी के सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसी बात पर अपना विरोध जताते हुए उन्होंने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे और हम 7 मई को तैयार होकर आएंगे, हम आपकी बातों का जरूर जवाब देंगे और हम अपनी दलीलों पर काम कर रहे हैं और हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे 7 मई को। तो अब पूरी पॉसिबिलिटी ये है
कि अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कि 7 मई को उन्हें बेल मिल जाए, अंतरिम बेल मिल जाए और वो बाहर आ जाएं। और अगर वो बाहर आते हैं तो दिल्ली के कार्यकर्ताओं के लिए ये खुशी की बात होगी। दिल्ली के लोगों के लिए जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनकर भेजा है, जो इंतजार कर रहे हैं अपने नेता के बाहर आने का, उनके लिए खुशी की बात होगी। और दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल मार्च से लगभग बंद हैं, तो काफी टाइम हो चुका है उनको जेल के अंदर। तो अब वो जेल के बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के चुनाव प्रचार में, उनकी पार्टी के चुनाव अभियान में तेजी आएगी और वो दम से चुनाव लड़ सकेंगे। राघव चड्ढा भी नहीं है, बड़े बड़े नेता मनीष सिसोदिया सब जेल के अंदर बंद हैं। तो एक तरीके से ये आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की खबर हो सकती है। तो 7 तारीख को देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी क्या कहती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ी प्रमुखता से पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव के समय ही क्यों, ये चुनाव के समय ही क्यों किया। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी छवि है। वो एक आम आदमी पार्टी, जहां कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बड़े तौर पर लोगों में एक्सेप्ट की जा रही है, चाहे वो पंजाब के चुनाव हो या गुजरात में जो भी प्रदर्शन रहा। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी को बढ़ती हुई पार्टी है। और क्योंकि चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल एक चुनौती हो सकते थे बीजेपी के सामने, इसीलिए उन्हें चुनाव के समय गिरफ्तार किया गया। तो अब देखना होगा 7 मई को क्या होता है और आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है अरविंद केजरीवाल की जमानत की याचिका पर।